एपिसोड 5 के उस भारी सन्नाटे और मीरा की अचानक बढ़ी दूरियों के बाद एपिसोड 6 कहानी को शहर के घुटन से निकालकर ऊंचे पहाड़ों की ताजगी और सच की गहराई में ले जाता है। शहर की सड़कों पर शोर था, लेकिन आर्यन के जहन में उससे भी बड़ा शोर मचा था। मीरा का फोन बंद था और उसकी आखिरी बातें आर्यन के कानों में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आर्यन जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो मीरा हमेशा के लिए अपनी खामोशियों के पीछे छिप जाएंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी, आर्यन मीरा के घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही मीरा दूध का पैकेट लेने बाहर निकली, उसने आर्यन को वहां देखकर चौंकते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? मैंने कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की तरफ ले गया। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी मीरा, आज फैसला मैं करूंगा। हम इस शहर से दूर जा रहे हैं, जहां ना वो पुराना खत होगा और नहीं तुम्हारा डर। मीरा ने विरोध करना चाहा, लेकिन आर्यन की आंखों में एक ऐसा संकल्प था जिसे वह टाल नहीं सकी। कार तेजी से शहर की सीमा लांघकर पहाड़ों की घुमावदार रास्तों पर दौड़ने लगी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, नजारे बदलने लगे। चीड़ के पेड़ों की खुशबू और ठंडी हवा ने कार के अंदर के तनाव को थोड़ा कम कर दिया। करीब 4 घंटे के सफर के बाद वे एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जहां से नीचे सारा शहर खिलौने जैसा लग रहा था। आर्यन ने कार रोकी और एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गया। मीरा धीरे से उसके पास आई। वहां चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, मानो आसमान जमीन से मिलने नीचे उतर आया हो। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मीरा। अब बताओ, उस खत में ऐसा क्या था जिसने तुम्हें मुझसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जेब से वह मुड़ा हुआ खत निकाला और आर्यन को दे दिया। आर्यन ने उसे पढ़ा। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन हाथ नहीं कांपे। आर्यन ने एक अभिशाप की तरह हूं, मीरा सिसकते हुए बोली। मेरे पिता का परिवार नफरत और खून खराबे से भरा है। मेरी माँ मुझे वहां से बचा कर लाई थी। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में रही तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। आर्यन थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने वह खत फाड़कर हवा में उड़ा दिया। कागज के टुकड़े धुंध में कहीं खो गए। मीरा, आर्किटेक्चर में हम जब भी कोई कमजोर इमारत देखते हैं तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसकी नींव को मजबूत करते हैं। तुम्हारा अतीत तुम्हारी नींव हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की इमारत में मैं बनाऊंगा। और रही बात उन लोगों की, तो याद रखना, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ों की उस ठंडी शाम में आर्यन ने मीरा को गले लगा लिया। पहली बार मीरा को लगा कि वह सुरक्षित है। धुंध और गहरी हो गई थी, लेकिन मीरा के मन का कुहासा छट रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह अब और नहीं भागेगी। आर्यन, मीरा ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अगर वो हमें ढूंढते हुए आए तो आने दो। आर्यन ने उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, उन्हें पता चलना चाहिए कि अधूरी लकीरें अब एक मजबूत दीवार बन चुकी है।